अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। जिस तरह आप जानते हैं कि उस्ताज़ा जम्मू व कश्मीर में जो है पिछले कई सालों से जो है फॉर्म बना चुके हैं। आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं इसाक रशीद साहब, जो रहबर तालीम उस्ताज़ा की परेशानी को जो है बताना चाहेंगे। और आज जो है एक इलेक्शन वाइस चेयरमैन का भी जम्मू में भी हुआ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसाक साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ वाइस चेयरमैन के लिए नहीं बल्कि चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के लिए भी जो है हमारे डेलीगेट्स ने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं यूटी लेवल के। वो असातिज़ा के जो है मामलात को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे। जी इसाक साहब, बात करेंगे हम पहले चिनाब वैली ज़िला डोडा की, जहां पर उस्ताज़ा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस इलेक्शन के बाद क्या लगता है कि वो परेशानी हल होंगी या नहीं? हाँ, देखिए जी, इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मकसद होता है। सबसे पहले हमें जिस काम के लिए मुतय्यन किया गया है, जिसके लिए हम सैलरी ले रहे हैं, जिसके लिए हम पेड हैं, पहले हमें उस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। और हमने ये मिन जुमला एक रेजोल्यूशन पास किया कि आइंदा हम इस काम में और ज़्यादा सूरत लाएंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की करते जाएं। जो पिछले कोविड-19 के चलते कुछ परेशानियां आई, ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस हुई, लेकिन आपको मालूम है फार फलंग एरियाज़ में नेट की कितनी हमारे पास पूरी उसकी सहूलियत दस्तयाब नहीं है, या किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, या और कुछ दिक्कतें हैं जिससे वो पूरे का पूरा हम इंसाफ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप कोई ना कोई अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। जो ही विंटर सेशन ख़त्म होगा तो फिल फोर स्कूल खुलें और हम बच्चों के पास जाएं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए वो ज़रूर हमारे हायर अथॉरिटीज़ उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन चूँकि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमारे जो हायर अप से उनको मालूम है कि कब कौन सा इकदाम उठाना है, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। 4G न होने की वजह से काफ़ी परेशानी आ रही है और लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है गरीब तबका रहता है, उनके पास मोबाइल भी नहीं है। वो कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं आजकल? हाँ, देखिए जी, अब कम्युनिटी क्लासेस हैं, वॉलंटियर बेस पे असातिज़ा ने काम भी किया और अपनी पेरीफेरी में जो है गुज़श्ता जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। फिर हमारी डायरेक्टर जम्मू, डायरेक्टर कश्मीर, इन्होंने भी इस पे सूरत लाई। हमारे CEOs ने अच्छा काम किया। तो और ख़ास करके हमारे असातिज़ा ने रज़ाकाराना तौर पे काफ़ी अच्छा काम किया। और आप देख रहे थे, ख़ास करके मैं अपने जून की बात करूँगा, ऑन ग्राउंड, ऑनलाइन, और आपके पास वो पूरा डाटा मौजूद होगा और उनके पास भी है। और आप जा सकते हैं कि उन्होंने कोशिश, हम सब ने मिलजुल के कोशिश की। अब ये नहीं हो सकता है कि कहाँ क्लासरूम और कहाँ फिर 2 या 3 बच्चों को कहीं अलग से जाकर सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए करना मुश्किल है। उसमें तो फ़र्क रहा ही है, लेकिन फिर भी जो ही हालात सुधर जाएंगे कोविड-19 के से, जो ही हम बाहर आ जाएंगे, जब हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, जब हम इस ऊपर वाले से हम दुआ गो हैं कि हम इन हालात से बाहर आ जाएं। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो कमी रही है उसको हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, खुद भी करेंगे और अपने साथियों से भी करवाएंगे। और सारे माशाल्लाह ये चाहते हैं कि ये कमी दूर होनी चाहिए। इसाक साहब, काफ़ी स्कूल जो है उनकी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। स्कूल का जो उस्ताज़ा हैं वो जो है क्लास जो है खुले आसमान में ले रहे हैं। क्या परेशानी ये आज भी देखने को मिल रही है या अथॉरिटीज़ इस पे अमल कर रही है? हाँ, देखिए जी, सच फरमाया आपने। लेकिन बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है। SSA में, RMSA में, अब समग्रा शिक्षा अभियान जो है, समग्रा के तहत कुछ बिल्डिंगें जो हैं बहुत अच्छी बन रही हैं। फिर भी जहाँ जहाँ कुछ मौसम तबाही की वजह से, ज़लज़लों की वजह से, या कुछ लापरवाही से कई मकामात में, ये मैं मानता हूँ, जैसे हाई स्कूल तरहकल जो है वो आपने देखा होगा, उस बिल्डिंग की क्या हालत है। तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऐसे स्कूलों की है जहां कुछ ना कुछ वजह रही है। तो मेरी हायर अप से यही मैं गुजारिश कर सकता हूं आपके माध्यम से कि उन स्कूलों को देखा जाए, पॉइंट आउट किया जाए। अगर किसी की लापरवाही है, किसी ठेकेदार की लापरवाही है, या किसी की भी लापरवाही है, तो उसको एक्शन होना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाले मुस्तकबिल के साथ हम किसी किस्म की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसाक साहब, अगर हम बात करेंगे, उस्ताज़ा में भी कहीं बताया जा रहा है कि वो एब्सेंट रहते हैं ड्यूटी से, क्योंकि वो जो है जब भी कोई इंस्पेक्शन पे जाता है, कोविड-19 से पहले
ये परेशानी आ रही है। अब जब स्कूल खुलेंगे तब भी ये लोग बताते हैं कि कहीं स्कूल बंद रहता है, कहीं उसातिज़ा नहीं आते। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन उसातिज़ा के लिए जो स्कूल में हाजिर नहीं रहते हैं? देखिए, हमेशा क्या होता है कि हम इज्तिमाइयत को नहीं देखते हैं, हम जो इनफरादियत को देखते हैं। मैं देखता हूँ इज्तिमाई तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहीं हो तो हमने वर्क कल्चर को बढ़ाना है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं या हम जो सोच लेके चले हैं, हमारी सोच है कि पहले हम अपने काम से इंसाफ करें। और ये सिर्फ कॉल नहीं है, आप हमारे काम को देख सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रज़ा इलाही के लिए और अपने काम को काम समझ के करते हैं। बस यही, जब हम खुद काम करना चाहते हैं, नेचुरली जो इस मिशन के साथ जुड़ा है, सबसे पहले हमें उन बच्चों के साथ इंसाफ करना है जिन बच्चों की वजह से हमारे बच्चे जो हैं खाना खाते हैं। वो तो उनके, हाँ, अगर इस किस्म की किसी भी स्टेज पे किसी भी किस्म की कोताही है तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मिशन जो है उसको कतई इजाज़त नहीं देता है। वो इस बैनर, इस एसोसिएशन के साथ नाइंसाफ़ी है और वो कतई भी ये सिस्टम हमारा एलो नहीं करता है। अगर इस किस्म का कहीं हो तो अपने जो हैं फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिए जाएँ और वॉलंटियरली उनको समझाया जाए। अवेयरनेस, हम भी अपने अवेयरनेस कैंप करते हैं, आपको मालूम है, वहाँ पे भी हम बोलते हैं और माशाल्लाह इज्तिमाई तौर पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं अगर एका दुका कमज़ोरियाँ हों तो उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। जी, बात करेंगे हम रिश्वतखोरी, क्योंकि आम है, उरूज पर है। वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं काम अच्छी तरह न करने के बजाय उन्हें रिश्वत दी जाती है और चुप कराया जाता है। किस तरह देखते हैं, क्या ये सच है या झूठ पर मबनी है? देखिए, ये बिल्कुल 100% हकीकत है कि कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी ने न सिर्फ एक महकमे को बल्कि पूरा समाज की अक्सरियत को एक दिमागी जहनी तौर पे हम करप्ट हो चुके हैं। कोई मॉरली करप्ट है, कोई पैसे से है, कोई किस करप्शन एक किस्म की नहीं होती है। जब आप अपने दायरा इख्तियार का मिसयूज़ करेंगे सोसाइटी में तो नेचुरली उसको करप्शन कहते हैं। और वो किसी भी सूरत में करप्शन जो है वबा है, बीमारी है। आपने देखा, हमने अरसा दराज से हम भिड़े भी हैं, लड़े भी हैं और आगे भी डटेंगे इसके खिलाफ। लेकिन एक या दो या तीन आदमी से ये होने वाला मसला नहीं है। जब तक नहीं इसमें पूरी तरह सुधार आए, और मैं आपके माध्यम से अपने असातिज़ा बरादरी से गुजारिश करूँगा कि ये टीचर ही एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न है जहाँ जो हर चीज़ का जो है सलूशन बता सकता है। जब उस्ताद जो है इस हम ही को ये माशरा तैयार करना पड़ेगा ताकि माशरा ही, देखिए किसी मुल्क के ही मैं आपको बात बताऊंगा, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस किस्म की शिकायत हैं और हम जाते हैं और हमारे पास भी ये बातें हैं। कहीं कोई डीडीओ अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करता है और दबाव और धूस से ज़मीनी सतह पे असातिज़ा को परेशान करता है। बस ये तो है, ये आपका कहना बजा है। बात करेंगे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में भी रिश्वत देकर जो है प्रमोशन की जाती है, जिसकी नहीं होनी थी उसको भी प्रमोशन किया जाता है। इस तरह का वाक़ा होता है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे नॉलेज में, मैं आपको बात बताऊंगा। देखो, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। आज सारे दस्त हमारा यही डिमांड है कि 2014 में डीपीसी बैठी है। 2014 से लेकर अभी तक टीचर टू मास्टर नहीं बने हैं, मास्टर टू हेड मास्टर की कोई मतलब प्रमोशन टाइमली नहीं हो रही है, लेक्चरर्स की नहीं हो रही है, प्रिंसिपल्स की नहीं। ये तो कमी है कहाँ, जब आप देख सिस्टम में कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैसे दे के अपने आगे बढ़ेगा। उसमें मेरिट बनता है, उसमें सीनियरिटी बनती है। जो एक आधा घंटा जिसने पहले ज्वाइन किया होगा और सीनियरिटी में आता है तो नेचुरली उसी को प्रमोशन मिली जाती है। ये ज़रूर है कि टाइम लग रहा है और लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैसे दे के आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता है इस किस्म का कहीं वाक़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक रशीद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो चनाब वैली ज़िला डोडा से आते हैं। वहाँ पर जो है काफ़ी परेशानियाँ जो है उसातिज़ा को आती हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है किसी स्कूल में जो है काफ़ी परेशानियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको पूरा करने की जो है उम्मीद करते हैं आला हुकाम से। बाकी बने रहें जेके दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू।